अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने 1876 में टेलीफोन की इजाद मुकम्मल की, जिससे इंसानी आवाज को बरकी लहरों की मदद से कुर्रा अर्ज के गोशे गोशे में पहुंचाने का इंतजाम हो गया। लेकिन आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि ग्रैहम बेल का असल मकसद टेलीफोन इजाद करना न था, बल्कि वो और उसके वालिद बहरों और गूंगों की तालीम में लगे हुए थे। ग्रैहम बेल चाहता था कि आवाज को हरकत में तब्दील कर दे, ताकि आवाजें अगर बहरों के कानों में नहीं पहुंच सकती तो आंखों के जरिए से उन्हें दिखाकर असलियत तक पहुंचने के काबिल बना दिया जाए। इस काम से उसकी दिलचस्पी बराबर कायम रही। चुनांचे जब हुकूमत फ्रांस ने टेलीफोन की इजाद पर उसे 50,000 इनाम दिया तो उसने ये रकम उस तजर्बागाह के हवाले कर दी जो बहरों की सहूलत के लिए नई नई तदबीरों की छानबीन में मसरूफ थी। इससे पेशतर भी बहुत से मुअज्जद टेलीफोन की इजाद के लिए कोशिशें कर चुके थे। ग्रैहम बेल ने जिस असूल पर काम किया वो बहुत सादा और वाज़ेह था। उसने सोचा कि बाहर जो आवाज पैदा होती है वो हवा की लहरों के जरिए से कान में पहुंचती है और कान की झल्ली में हरकत पैदा कर देती है। यही हरकत दिमाग तक चली जाती है और इंसान अंदाजा कर लेता है कि आवाज कैसी है या क्या कहा गया है। अगर झल्ली जैसी दो चीजें लेकर फासले पर रखी जाएं और उन्हें बिजली के तार के जरिए से मिलाकर एक की आवाज दूसरी तक पहुंचाई जाए तो कोई वजह नहीं कि इसमें हरकत पैदा न हो। चुनांचे इसी असूल पर काम करते हुए उसने लोहे की दो पतली सी पत्रियां ली और अपने तजर्बे में कामयाब हो गया। 10 मार्च 1876 को ग्रैहम बेल ने सबसे पहला पैगाम अपने रफीक मिस्टर वाटसन को पहुंचाया। वाटसन 6 मंजिला मकान के सबसे निचले कमरे में मसरूफ था। इर्द गिर्द मशीनों की गड़गड़ाहट थी जिसमें कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। ऐन उस हालत में ग्रैहम बेल की आवाज गूंजी, मिस्टर वाटसन यहाँ तशरीफ लाइए, मुझे आपसे काम है। और इसके बाद टेलीफोन की सनत ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और आज मोबाइल की सूरत में हमारे सामने है।